नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने पढ़ा होगा राजस्थान, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम राजस्थान के विषय में चर्चा करेंगे कि राजस्थान का नाम कैसे रखा गया, राजस्थान कब अस्तित्व में आया, राजस्थान कि राजस्थान का नामकरण कब हुआ, कब राजस्थान अस्तित्व में आया, कब इसको संवैधानिक दर्जा मिला। तो आज हम राजस्थान के इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इनको चर्चा करने से पहले ये मानते हैं कि हम राजस्थान को जानते ही नहीं, राजस्थान की उत्पत्ति हुई नहीं, राजस्थान की उत्पत्ति हुई नहीं। तो हम आज राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई राजस्थान क्या है? राजस्थान क्या है? अब अपन राजस्थान को ये मान सकते हैं, जब राजस्थान बना ही नहीं तो राजस्थान को पढ़े क्या मान सकते हैं कि ये क्षेत्र विशेष था। जब इसका नामकरण नहीं हुआ उससे पहले ये एक क्षेत्र विशेष था। भूल जाओ राजस्थान को, आए नहीं। लेकिन अब कैसे आया, कहाँ से आया, कौन लेके आया, कहाँ से खोज हुई, कब आया, तो इसके बारे में ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं राजस्थान में राजस्थान को ऐसा मान लेते हैं। इसमें ये नाम कहाँ से आया, कब आया, और ये प्रशासनिक स्वरूप में कब आया, प्रशासनिक स्वरूप में कब आया ये राजस्थान, इनके बारे में मानेंगे कि इसके अंदर कब ये प्रशासनिक रूप में आया, कब ये राज्य बना, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि दो चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कब ये प्रशासनिक का मतलब कब इनके ऊपर सरकारी गतिविधियां होने लगी, कब राज्य बना, कब इसका एकीकरण हुआ, सामान्य परिचय क्या हो, और इसके अंदर इसका नाम कैसे हुआ, नामकरण राजस्थान कैसे रखा गया इसका नाम, और कब हुआ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान की नामकरण प्रक्रिया। सबसे हम पहले पढ़ते हैं राजस्थान के नामकरण की प्रक्रिया। किस प्रकार से राजस्थान का नाम राजस्थान रखा, और राजस्थान नाम रखा गया तो राजस्थान से पहले किस राजस्थान के कौन कौन से नाम हुआ करते थे, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे।
सामान्य परिचय है, ज़्यादा गहन नहीं जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करें वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुतांचल कहा। देखो, सबसे पहले वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुतांचल कहा। सबसे पहले वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुतांचल कहा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब वाल्मीकि जी थे तब राजस्थान था ही नहीं। जब वाल्मीकि जी थे तब राजस्थान था ही नहीं था ना। तो वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुतांचल नहीं कहा। वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुतांचल नहीं कहा। वाल्मीकि जी ने पश्चिमी क्षेत्र को, वाल्मीकि जी ने पश्चिमी क्षेत्र को मरुतांचल कहा था। वाल्मीकि जी ने राजस्थान को नहीं, इस पश्चिमी क्षेत्र को मरुतांचल कहा था। अरे भारत का नक्शा कुछ ऐसा है। मान लो भारत का नक्शा ऐसा है, तो ये तो हो गया भारत। आजादी से पहले भारत ऐसा था। ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया पाकिस्तान। पहले ये भी भारत में ही था और ये भी भारत में ही था। पहले ये भी भारत में था और ये भी भारत में ही था। ये आज़ादी से पहले का भारत है, और इस भारत के नक्शे में अपना राजस्थान यहाँ पर, इस भारत के नक्शे में राजस्थान यहाँ पर है। ये राजस्थान है यहाँ, ये तो वाल्मीकि जी ने क्या है कि इस, ये जो है ना, ये भारत के नक्शे के अंदर जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? ये जो नक्शे में ये क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो वाल्मीकि जी ने इस पश्चिमी क्षेत्र को मरुतांचल कहा। वाल्मीकि जी ने राजस्थान को नहीं, बल्कि इस भारत के नक्शे में इधर वाले क्षेत्र को वाल्मीकि जी ने क्या नाम दिया? मरुतांचल। क्योंकि वो क्षेत्र मरुस्थल था, इसलिए वाल्मीकि जी ने उस क्षेत्र को मरुतांचल का नाम दिया। ये हो गया पहला नाम। इसके बाद में जॉर्ज थॉमस, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना कहा। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना कहा। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। और सबसे पहले राजस्थान का नामकरण किसने किया? वाल्मीकि ने। लेकिन इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र को कहा, लेकिन जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। कब दिया? बात आती है दिया,
लेकिन जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कब कहा? 1800 ईस्वी में। कब कहा? 1800 ईस्वी में। तो राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा? 1800 ईस्वी में। अब बात आती है कि बिना प्रूफ कैसे मान ले कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा? अरे, और जो किसी भी चीज के साक्ष्य होने चाहिए भाई। कहा तो कब कहा, कैसे कहा, कहाँ लिखा हुआ, ये भी तो होना चाहिए ना कि कहा। ठीक है, मान लिया 1800 में कहा, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है कि कहा? तो इसके लिखित प्रमाण भी मिलते हैं। किसमें? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन ने। ये पुस्तक लिखी विलियम फ्रैंकलिन ने। इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा। तो इसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। और इस किताब का प्रकाशन कब हुआ? 1805 ईस्वी में। 1800 में तो जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया था किसको? राजस्थान को। क्या? राजपूताना। और विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसके अंदर लिखित प्रमाण मिलते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। तो राजस्थान के दो नाम आ गए। एक तो वाल्मीकि ने तो राजस्थान को मरुकांतर कहा। मरुस्थल की वजह से वाल्मीकि ने इस पश्चिमी क्षेत्र को मरुकांतर कहा था और अपना राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र का आता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने राजस्थान को मरुकांतर कहा। इसके बाद दूसरा, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा। कब कहा? 1800 में कहा। और इसके प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं। द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में। इसका प्रमाण हो गया कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। इसके बाद में तीसरा नंबर, राजस्थान, रजवाड़ा और रायधरा, ये राजस्थान को नाम दिए गए। राजस्थान, रायधाना और रजवाड़ा, ये राजस्थान को तीसरे नंबर पे आता है। राजस्थान का नाम की राजस्थान का नाम है राजस्थान, रजवाड़ा या रायधना। ये किसने दिए नाम? ये नाम किसने दिए? तो ये नाम कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का नाम राजस्थान रखा। राजस्थान को रजवाड़ा कहा, राजस्थान को रायधना का। सर्वप्रथम राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टॉड ने दिया।
सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान का नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कब दिया? 1829 ईस्वी में। तो राजस्थान का जो नाम है राजस्थान, वो कब आया सामने? 1829 के अंदर। तो राजस्थान जो नाम है किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। कब दिया? 1829 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। किसमें दिया? द एनालस एंड एंटीक्यूरीज ऑफ राजस्थान। द एनालस एंटीक्यूरीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दिया था एनालस एंटीक्यूरीज ऑफ राजस्थान। द एनालस एंटीक्यूरीज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान शब्द प्रत्यक्ष रूप से कब हमारे सामने आया? 1829 ईस्वी में। इससे पहले राजस्थान का नाम प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं आया। तो राजस्थान का सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने रखा? कर्नल जेम्स टोड ने। अब आपको मैं बताता हूँ राजस्थान का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ पर मिलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उल्लेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ हुआ? राजस्थान का सबसे प्राचीन उल्लेख, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उल्लेख जहाँ पर राजस्थान लिखा हुआ मिला, ऐसी जगह पर कौन सी है? तो वो है चित्तौड़गढ़ शिलालेख। चित्तौड़गढ़ शिलालेख 532 ईस्वी में एवं इस शिलालेख पर राजस्थानीय लिखा हुआ है। इस शिलालेख पर राजस्थानीय लिखा हुआ मिला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां पर मिला? चित्तौड़गढ़ के शिलालेख के अंदर 532 ईस्वी के अंदर मिला। इसमें किस रूप में मिला? राजस्थानीय रूप में मिला। किस रूप में मिला? राजस्थानीय रूप में मिला। कहाँ मिला? चित्तौड़गढ़ के शिलालेख में मिला। इसके बाद में दूसरा वसंत शिलालेख, दूसरा था वसंत शिलालेख। इसके ऊपर भी सबसे प्राचीन उल्लेख मिला है राजस्थान का। यहाँ पर भी राजस्थानीय लिखा हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है वसंत शिलालेख। सिरोही में
वसंत शिलालेख सिरोही में है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिला? चित्तौड़ के अभिलेख, अब चित्तौड़ के शिलालेख के अंदर लिखा हुआ मिला। कब मिला? कब का है ये शिलालेख? 532 ईस्वी का है। एवं इस शिलालेख पर राजस्थानीय लिखा हुआ मिला। तो राजस्थानीय रूप में सबसे पहले ये उल्लेख मिला। इसके बाद में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा, उसके बाद जॉर्ज थॉमस आए, उन्होंने राजपूताना कहा, उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड आए, उन्होंने राजस्थान को राजस्थान कहा, रजवाड़ा कहा, रायबरा कहा। अब हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें राजस्थान की, तो आजादी से पहले, आजादी से पहले क्या होता था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। कहाँ पर? इस पूरे भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। यह भारत, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्वतंत्र था पूरा भारत। यहाँ पर किसका शासन था? किसका शासन था? संपूर्ण भारत के अंदर राजाओं का शासन था। और ये जो संपूर्ण भारत है, ये किनके अधिकार क्षेत्र में आता था? ये इस पूरे भारत पर अधिकार था राजाओं का। इस संपूर्ण भारत के ऊपर अधिकार था राजाओं का। अब इस भारत के यहीं पर अपना राजस्थान आता है, इसी जगह पर ये रहा राजस्थान। तो यहाँ पर भी अगर भारत में राजाओं का शासन रहा तो राजस्थान में भी राजाओं का शासन ही रहा होगा। तो आजादी से पूर्व राजस्थान के अंदर, आजादी से पूर्व राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। आजादी से पूर्व राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे व एक केंद्र शासित प्रदेश था। बता क्या 3 ठिकाने कौन कौन से? बहरोड, कुशलगढ़ और लावा। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। वैसे राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, आगे राजस्थान के जो भौगोलिक परिक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जब इतिहास आएगा राजस्थान का एकीकरण पढ़ाएंगे, तो उनमें इन रियासतों और ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं केवल राजस्थान का नामकरण। तो आजादी से पहले राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, बहरोड, कुशलगढ़ और लावा, अलवर, बांसवाड़ा और टोंक, लावा टोंक, तो 3 ठिकाने थे। राजस्थान का हम बात करें कि आज़ादी के पहले ये स्थिति थी, लेकिन उसके बाद में 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों, ये भारत और ये पाकिस्तान, ये भारत है, इसको थोड़ा और हार्ड लगा देते हैं क्योंकि इसमें
अभी समझ रहे हैं, ये रहा भारत। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग अलग हो गए। उसके बाद में जब ये दोनों देश आजाद हुए तो भारत के अंदर जो राजा थे या जो रियासतें थी या जो ठिकाने थे, भाई कुछ राज्य तो भारत में मिल गए, कुछ राज्य तो भारत के अंदर मिल गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो नहीं थे। तो जब दोनों देश आजाद हुए तो यहाँ पर जो राजाओं की रियासतें थी या ठिकाने थे, उनके सामने शर्त रखी गई। क्या शर्त? कि आप लोग अपनी इच्छा अनुसार भारत में भी आ सकते हो, पाकिस्तान में भी जा सकते हो, और अगर दोनों में नहीं आना चाहते हो तो संपूर्ण अलग से अपना देश बना सकते हो। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो जो राजाओं के ठिकाने थे, इनके सामने तीन शर्त रखी। पहली, आप भारत में शामिल हो सकते हो, आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, अगर आप दोनों में शामिल नहीं होना चाहते हो तो आप अलग से अपना देश बना सकते हो। तो भारत में यहाँ से ये पाकिस्तान चला गया, ये पाकिस्तान चला गया। अब भारत की अधिकांश रियासतें भारत में मिल गई, लेकिन कुछ एक थे जो अपने अलग से अपना देश बनाना चाहते थे, जैसे जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद। ये क्या है कि अपना अलग से ही देश, ये यहाँ पर है हैदराबाद। तो इन्होंने मांग कर दी कि हम तो, और भी बहुत सारे ऐसे रियासतें थी जो अपना अलग से ही देश बनाना चाहती थी। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही भारत में आएंगे, हम तो हमारा अलग से ही देश बनाएंगे। और ऐसे ही हैदराबाद में कह दिया, अगर जम्मू अपना अलग से देश बनाता था तो भी कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ से कट जाता, लेकिन हैदराबाद भारत के नक्शे के एकदम यहाँ नीचे बीच में आता है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि इन सब रियासतों का एकीकरण किया जाने लगा। इन सब ठिकाने या रियासतें या राजाओं के जो